सत्संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करता हूँ सत्संगत जी निरंकार प्रभु की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सत्संगत जी आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर कहानी विचार जिसका विषय है शिवपुर की अद्भुत कहानी। तो आइए सत्संगत जी जानते हैं। सत्संगत जी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव शिवपुर में रहने वाली सुमित्रा देवी की पहचान एक नेक दिल परिश्रमी और श्रद्धालु महिला के रूप में थी। उम्र उसकी लगभग 55 वर्ष की थी। चेहरे पर झुर्रियां लेकिन आंखों में ऐसा विश्वास जैसे कोई भक्त निरंकार के दरबार में बैठा हो। सत्संगत जी पति रामेश्वर जी की मृत्यु को 8 साल हो चुके थे। 3 बेटों की मां सुमित्रा ने अपने जीवन को सेवा, संगत और सच्चाई में बांध रखा था। वह अक्सर कहती थी कि हम तो निमित्त है, जो हो रहा है प्रभु की रजा में हो रहा। गांव में निरंकारी सत्संग के आयोजन में उनकी अग्रणी भूमिका रहती। वह चुपचाप लंगर रोटी बेलती, पानी पिलाती, सफाई करती, नाम तक किसी को ना बताती। एक दिन उसके सबसे छोटे बेटे राजेश की शहर में दुर्घटना में मौत हो गई। सत्संगत जी खबर जब आई पूरा गांव स्तब्ध रह गया। गांव की औरतें दौड़ पड़ी, सुमित्रा को संभालने लगी। हे भगवान, एक औरत पहले पति को खो दे, फिर जवान बेटे को। लेकिन सुमित्रा का चेहरा विचलित नहीं था। वह केवल शांत स्वर में बोली, जो हुआ वह मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन प्रभु की रजा थी। उसकी मर्जी का आगे क्या अधिकार। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक माँ जिसने अपने बेटे को खोया वो रो क्यों न रही है। कुछ दिन बाद सत्संग में सुमित्रा जी आई। मंच पर उन्होंने बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। सभी सोच रहे थे या शायद वह फूट फूट कर रोएगी, लेकिन उन्होंने जो कहा वह सैकड़ों जीवन का नया दृष्टिकोण बन गया। सत्संगत जी महापुरुषों, हमें जो प्रिय है वह हमारे पास हमेशा रहे, यह संभव नहीं। यह शरीर है, यह रिश्ते, यह सांसें सब उसी निरंकार की देन। राजेश भी उसी का बेटा था और वहीं उसे वापस ले गया। अगर मैं रोती झल्लाती प्रश्न उठाती तो क्या मेरा बेटा लौट आता? नहीं, पर मेरा समर्पण कमजोर हो जाता, मैं टूट जाती। लेकिन मैंने नाम लिया और सतगुरु की वाणी को हरते से लगाया। सत्संगत जी रजा में रहो, रब पास है, यही समर्पण है। ना सुख में हर्ष, ना दुख में क्रोध, पर जैसे उनकी मर्जी। सत्संग में शांति छा गई। कई लोग रो पड़े, लेकिन यह आंसू करुणा के नहीं, श्रद्धा के थे। सत्संगत जी सुमित्रा के जीवन ने गांव में नई चेतना फैला दी। अब जब किसी को कोई कष्ट होता वे सुमित्रा के पास जाते, कहते, माँ जी यह क्यों हुआ? वह मुस्कुराकर कहते कि राजा को समझो, विरोध मत करो। राजा को समझो, विरोध मत करो, जो हुआ उसमें तुम्हारा भला ही छिपा है। गांव के युवाओं में वैर भाव कम हुआ। लोग मिलजुल कर रहने लगे। लोग अब बीमारी में डॉक्टर के साथ दुआ भी करने लगे। सत्संगत जी कोई फसल खराब होने पर शोर नहीं करता, कहते, सुमित्रा माँ ने कहा है अगली बार उसे अच्छा होगा, यह उसकी रजा है। एक दिन शहर से आए निरंकारी प्रचारक ने सुमित्रा से पूछा कि कभी हारने का मन नहीं हुआ? सुमित्रा हंसी और बोली, जब नाव को नाविक मिला हो तो लहरों से क्या डर। सतगुरु ने हमें नाम दिया है, वह डोर है और जो हर तूफान में थामे रखती है। मैं जानती हूँ मेरा कोई दुख वास्तव में दुख नहीं, वह तो उस मालिक की लीला है और उस लीला को स्वीकार करना ही सच्चा समर्पण है। सत्संगत जी राजेश की मृत्यु के कुछ महीने बीत चुके थे। सुमित्रा पहले से भी ज़्यादा संयमित और सक्रिय दिखती, लेकिन उनके बड़े बेटे सूरज के मन में आंधियाँ चल रही थी कि राजेश की मौत के दिन से ही सूरज अंदर से टूट गया था। उसकी सोच थी कि माँ कैसे इतने शांत रह सकती है? क्या माँ को कोई दर्द नहीं है? क्या यह दिखावा है? अक्सर वह माँ से कहता, माँ तुम रो क्यों नहीं पड़ती? मैं तो हर रात सुन ही पाता। भाई चला गया और बस तुम राजा
करती रहती हो। सुमित्रा मुस्कुराकर कहती है कि बेटा मैं रोती अगर मुझे यकीन होता कि रोने से कुछ बदलेगा, लेकिन मैं जानती हूँ जो हुआ वही होना था। तुम्हें भी उस परम सत्य की रजा समझनी होगी। पर सूरज का हृदय विरोधी हो चला था। साथ संगत जी उसे लगा कि धर्म ने माँ को पत्थर बना दिया। धीरे धीरे सूरज ने सत्संग जाना बंद कर दिया। अब वह माँ के रास्ते को दुनिया से भागने का तरीका कहने लगा। साथ संगत जी एक दिन उसने गुस्से में माँ से कहा, अगर यही रजा है तो फिर क्या हम कुछ भी नहीं करें? जब अन्याय हो तब भी चुप रहे, क्या यही समर्पण है? सुमित्रा ने कहा। सुमित्रा ने उस दिन बहुत शांति से उत्तर दिया, कहा समर्पण का अर्थ कायरता नहीं है बेटा, समर्पण का अर्थ है जो हमारे वश में नहीं, उस पर रोने की बजाय उसे स्वीकार कर, उसमें प्रभु की लीला देखना। तू प्रयास कर, संघर्ष कर, पर फल की अपेक्षा छोड़ दे। वही तो गीता कहती है, कर्म कर फल की चिंता मत कर, यही तो रजा है। सासंगत जी सूरज चुप हो गया, पर भीतर उसकी उलझने अभी भी थी। उसी साल गांव में भारी बाढ़ आ गई, कई घर बह गए, फसलें बर्बाद हो गई, कई लोग शहर चले गए, कुछ टूट गई। सुमित्रा गांव में डटी रही। सासंगत जी इन्होंने भंडारे शुरू किए, लोगों के लिए घर खोले। उनकी झोंपड़ियों में 3 परिवार रहने लगे। लोग बोले, माँ जी आपको भी तो नुकसान हुआ है। वह बोली, अगर मेरी रोटी से कोई भूखा नहीं सोता तो वह मेरी कमाई है। यह सब तो माया है, आई है और चली गई। उनका समर्पण अब पूरे गांव को एकजुट करने लगा था। सासंगत जी लोग कहने लगे थे कि जिसने अपना बेटा खोकर भी रजा समझ ली वह उसका बाढ़ क्या बिगाड़ेगी। सासंगत जी एक रात सूरज चुपचाप माँ के पास आया। उसने कहा, माँ मैंने सब देखा, अपने राजेश को खोया, फिर बाढ़ में सब खो दिया, पर आप कभी नहीं हारी। आज मैं समझा आपकी शक्ति कहीं बाहर से नहीं भीतर से ही आती है। सुमित्रा की आंखों में पहली बार पानी छलका, लेकिन अब अश्रु दुख के नहीं शांति के थे। सासंगत जी वह बोली, आज तूने रजा को समझा बेटा, यही समर्पण है। जब भीतर का तूफान शांत हो जाएगा। सूरज ने उसी रात पे फिर सत्संग में आना शुरू कर दिया। सासंगत जी जब वह अपनी दुकान में भजन चलाने लगा और माँ ने दिखाया कि प्रभु की मर्जी को अपनाना कमजोरी नहीं, आत्मा की सबसे बड़ी ताकत है। कुछ ही महीनों में गांव में बदलाव दिखने लगा। लोग अब शिकायत कम स्वीकार ज़्यादा करने लगे। सासंगत जी युवाओं में सहनशीलता बढ़ी। सासंगत जी सत्संग में भीड़ बढ़ने लगी। एक दिन शहर से आए एक निरंकारी प्रचारक ने पूछा कि आपके गांव में यह परिवर्तन कैसे आया। गांव का एक बुजुर्ग बोला, सासंगत जी यह सब उस माँ की वजह से है जिसने रजा को सिर्फ बोलना नहीं बल्कि जिया भी है। उसने अपने बेटे को खोया लेकिन विश्वास नहीं खोया। हमें अब समझ आया कि रजा में रहना सच्चे संत का गुण है, वही भक्ति है, वही शक्ति है। सासंगत जी एक दिन खबर आई कि सदगुरु बाबा जी पास के नगर में सत्संग के लिए पधार रहे हैं। गांव में उत्साह का माहौल था। सूरज और गांव के अन्य श्रद्धालुओं ने बाबा जी से विनती की कि बाबा जी कृपया हमारे गांव पधारे। हमारे बीच एक ऐसी माँ है जिन्होंने रजा को जी कर दिखाया। बाबा जी मुस्कुराए। जहाँ समर्पण होता है वहाँ हमें बुलाना नहीं पड़ता। सासंगत जी वहाँ हमारा मन स्वयं खींचा चला जाता है। अगले ही दिन सदगुरु गांव शिवपुर आए। गांव के चौपाल में सत्संग हुआ। सैकड़ों लोग एकत्रित हुए। बाबा जी ने सत्संग में सुमित्रा जी को मंच पर बुलाया और उन्होंने कहा कि यह स्त्री कोई साधारण महिला नहीं, यह उस सच्चे समर्पण की मिसाल है जो केवल किताबों में पढ़ा जाता है। इसने पति खोया, जवान बेटा खोया, फिर बाढ़ में अपने घर, लेकिन विश्वास नहीं खोया। जो मिला रजा से मिला, जो गया रजा में गया। यही ज्ञान है, यही नाम है, यही मुक्ति है। वहाँ एक
वहाँ पर एकत्रित सभी लोगों की आंखें नम थी सत्संग जी, लेकिन हृदय में आनंद और शांति। सतगुरु के जाने के बाद गांव में एक लंगर हुआ जो महीनों तक चला। गांव वालों ने तय किया कि हर माह एक सामूहिक सेवा दिवस रखा जाएगा, कोई भूखा न सोए। इसके लिए सुमित्रा अन्न सेवा केंद्र की स्थापना की गई। सत्संग जी, गांव का स्कूल अब बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा भी देगा। समर्पण सेवा और नाम की। कुछ वर्षों बाद एक सुबह सुमित्रा देवी ने अपनी अंतिम सांस ली, लेकिन जाते जाते उन्होंने अपने पोते के कान में बस इतना कहा कि बेटा, जब सब कुछ भी समझ न आए तो बस यह याद रखना, जो हो रहा है वैसे ही हो रहा है, क्योंकि वही उस निरंकार की रजा है। सत्संगत जी, इस विचार ने हमें यह सिखाया कि समर्पण केवल शब्दों से नहीं, व्यवहार से आता है। रजा को स्वीकार करना आसान नहीं, पर वही आत्मा को मुक्त कराता है। सत्संगत जी, सच्चे भक्त की पहचान विपत्ति में होती है, जब वह प्रभु से नाराज नहीं होता और न ही शिकायत करता। जब एक मनुष्य समर्पण से जीता है तो उसका प्रभाव पूरे समाज को बदल देता है। सत्संगत जी, रजा में रहना ही सच्चा समर्पण है, क्योंकि रजा में विरोध नहीं, विश्वास है। रजा में रोना नहीं, संतोष है। और रजा में खुद को खोकर उसी निरंकार को पा लेना, यही भक्ति की प्रकाष्ठा है। सत्संगत जी, सत्संगत जी, एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का सत्संगत जी, एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। वह हमेशा सोचता था कि अगर उसके पास ज़्यादा दौलत और प्रतिष्ठा होती तो उसकी ज़िंदगी कितनी बेहतर होती। एक दिन उसने एक संत से पूछा, स्वामी जी, मैं हर रोज़ मेहनत करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कभी भी सफलता की ऊंचाइयों को नहीं छू पाऊंगा। क्या मुझे कुछ खास करना चाहिए? स्वामी जी ने मुस्कुराकर कहा और उसे एक साधारण विचार सुनाए कि एक बार एक किसान खेत में काम कर रहा था। एक दिन उसके पास एक पुराना शीशे का दीपक आया। उसने उसे जलाया और देखा कि उसकी लौ इतनी तेज थी कि वह पूरा आंगन रोशनी कर रहा था। कुछ दिनों बाद किसान ने उस दीपक को फेंक दिया, क्योंकि उसे लगा कि यह अब कोई काम का नहीं। दीपक से कोई उम्मीद नहीं थी सत्संग जी, लेकिन उसी जगह जब उसने दीपक को फिर उठाया तो उसने पाया कि यह रोशनी अभी भी अंदर मौजूद है। स्वामी जी ने युवक से कहा कि तुम भी वैसे ही हो, तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें सफलता दिला सकता है, बस तुम्हें खुद को पहचानने की ज़रूरत है। तुम्हारा असली बल तुम्हारी मेहनत, ईमानदारी और विश्वास में है, न कि बाहरी दिखावे में। सत्संगत जी, जैसे उस दीपक की लो हमेशा अंदर थी, वैसे ही तुम्हारी ताकत भी वह तुम्हारे भीतर है। एक गांव में एक साधु बाबा रहते थे सत्संगत जी। पास बहुत सारे लोग आते थे, लेकिन एक दिन एक युवक ने उनके पास आकर बोला, बाबा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जीवन के हर संघर्ष और रोशनी, जीवन में हर वक्त संघर्ष और रोज परेशानी है, मैं क्या करूं? साधु बाबा मुस्कुराए और उनके पास अपने पास बिठाकर एक कहानी सुनाने लगी कि एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार के लिए गया। रास्ते में उसे एक घायल पक्षी मिला। वह पक्षी उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, तुम मुझे अपने जाल में फंसाना चाहते हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम मुझे मारोगे। फिर भी मेरे पास एक अनुरोध है, क्या तुम मेरे मौत से पहले एक बार मेरी ज़िंदगी को देख सकते हो? सत्संगत जी, शिकारी ने पक्षी को देखा और उसकी आंखों में गहरी शांति देखी। शिकारी ने सोचा, यह पक्षी तो मरने से पहले ही शांत है, मैं क्यों न उसकी तरह शांत रहूं? उसने पक्षी को ना ही मारा और वापस जंगल में चला गया। सत्संगत जी, साधु बाबा ने युग से कहा, देखो, जीवन भी उसी शिकारी की तरह है। हम सब अपने रास्ते में आने वाली परेशानियों को शिकार की तरह देखते हैं, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि जैसे उस पक्षी ने अपनी मौत को स्वीकार कर शांति पाई, वैसे ही हम भी अपनी कठिनाइयों को स्वीकार कर शांति पा सकते हैं। वह कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर उसने सिर झुका लिया
अब मैं समझ गया बाबा, मुझे अपनी परेशानियों को भाग्य के रूप में स्वीकार कर शांति से जीने की कोशिश करनी चाहिए। सत्संगत जी, बाबा जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि यही असली ज्ञान है और यही असली शांति है। हमारे अंदर और हमारे बाहर निरंकार के साथ हमारा जुड़ाव एकदम सरल है, जैसे शुद्ध हवा का एक एहसास। आपको इसे महसूस करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता होता है, सिर्फ अपने मन की चुप्पी को सुनना होता है। सत्संगत जी, जब हम खुद को और अपनी असलियत को समझते हैं तब हमें भी यही समझ में आता है कि शांति और तुलना हमेशा हमारे भीतर होता है। निरंकार उसी शांति और संतुलन का स्वरूप है जो हमेशा हमारे साथ होता है। सत्संगत जी, बस हमें इसे महसूस करना होता है। जैसे कोई दरवाज़ा हो उसे हम खुद खोल सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें खुद को पूरी तरह से समझना और अनदेखी शक्तियों से जुड़ने की ज़रूरत होती है। सत्संग जी, जो हर जगह मौजूद है, हमारे अंदर और हमारे बाहर, निरंकार के साथ हमारा जुड़ाव एकदम सरल है। जैसे शुद्ध हवा का एहसास। आपको इसे ऐसे महसूस कराने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। सत्संग जी, सिर्फ अपने मन की चुप्पी को सुनना होता है। हमारी ज़िंदगी में बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने भीतर खो जाते हैं। सत्संग जैसे एक नदी जिसे अपनी राह खोजने में कठिनाई होती है, लेकिन जब हमें एहसास होता है कि हमारी राह भीतर से ही शुरू होती है तो सारी उलझनें खुद ब खुद सुलझने लगती है। सत्संग जी, निरंकार वह अदृश्य शक्ति है जो हमारे अस्तित्व के हर पहलू में समाई हुई है। जब हम सोचते हैं कि हमें बाहर से कोई शक्ति चाहिए तो हम असल में अपनी असली ताकत को नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। सत्संग जी, एक दिन एक व्यक्ति गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, मुझे शांति चाहिए लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ। गुरु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मुझे एक दिन के लिए अपनी आंखें बंद करके चलने की आज्ञा दोगे? युवक हैरान होकर बोला, कैसे चल सकता हूँ बिना देखे? गुरुदेव ने कहा, तुम अपनी आंखें बंद कर लो और मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। युवक ने अपनी आंखें बंद की और गुरु के पीछे पीछे चलने लगा। सत्संगत जी, कुछ समय बाद उसने सुना, रुक जाओ। उसने आंखें खोली तो पाया कि वह वही जगह थी जहां से उसने शुरू किया था। गुरु मुस्कुराकर बोले, तुमने आंखें बंद करके क्या पाया? युवक बोला, कुछ नहीं गुरुदेव, केवल डर और असमंजस का महसूस हुआ। गुरु ने कहा, तुम समझे नहीं, जो तुम बाहर देख रहे हो वही तुम्हारे भीतर है। सत्संग जी, निरंकार को ढूंढने की कोशिश करने के बजाय तुम उसे महसूस करो। वो तुम्हारे भीतर से हमेशा था। जैसे तुम बिना देखे नहीं चल सकते, वैसे ही तुम्हारी शांति भीतर है। सत्संग जी, बस उसे महसूस करना है। एक बार एक साधक अपने गुरु से बोला, सत्संग जी, गुरुदेव, मैं दिन रात ध्यान करता हूँ पर फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती। मुझे लगता है कि भगवान मुझे छोड़ चुके हैं। गुरु मुस्कुराए और उसे एक खाली घड़ा दिखाया। यह घड़ा तुम देख रहे हो, इसमें पानी भरा हुआ नहीं है। तो क्या यह घड़ा कभी भी पानी नहीं रख सकता? साधक ने कहा, नहीं गुरुदेव, अगर इसमें पानी डाला जाए तो यह भर सकता है। गुरुदेव ने कहा, बिल्कुल, जैसे इस घड़े में पानी भरने के लिए इसे पहले खाली करना जरूरी है, वैसे ही तुम्हारे मन को भी शांति और प्रेम से भरने के लिए पहले तुम्हें अपने विचारों और इच्छाओं से खाली करना होगा। साधक को समझ में आया, जैसे बिना पानी रुकावट के घड़े में समाता है, वैसे ही निरंकार भी मेरे दिल में समा जाएगा। सत्संगत जी, जब मैं खुद को माफ़ करूँगा, गुरु ने शांत स्वर में कहा, यही है असली ध्यान और यही है असली साधना। सत्संगत जी, निरंकार से जुड़ने के लिए तुम्हें पहले खुद से जुड़ना होगा। जो कुछ भी आप दुनिया में देखना चाहते हुए पहले अपने भीतर महसूस करें। जो कभी न मिले वही पास होता है। निरंकार तो वही है जो हमारे पास होता है। सत्संगत जी, दूरियां सब खत्म हो जाती है जब हमें एहसास होता है। सत्संगत जी, कि वह हमारे साथ होता है। नज़रें ढूंढते उसे दिल चाहता है उसको। वह कभी बाहर नहीं, अंदर ही बसा होता है। निरंकार की तलाश में हम बिखर जाते हैं। सत्संग जी, जबकि
वह हर कदम हमारे साथ होता है। हर आंसू में, हर मुस्कान में वह बसा था, सदा सबके लिए छुपा था। हमें कभी नहीं लगता, फिर भी हर कदम पर निरंकार हमारे साथ। हमें बस उसे महसूस करना है, सूरत में नहीं मगर एक छाँव सा है। हर पल में बसा वो खुशबू सा है, हमें समझे नहीं, वो दूर नहीं, वो दिल की गहराइयों में छिपा है साथ संगत जी। सूरत में नहीं मगर एक छाँव सा है, हर पल में बसा वो खुशबू सा है, हम समझे नहीं, वो कोई दूर नहीं, वो दिल की गहराइयों में छिपा सा है। न जाने कितनी बार उसे ढूंढा मैंने, हर चेहरे पर, हर रास्ते में खोजा मैंने, मगर जब दिल ने सुकून पाया तब समझा निरंकार मेरे अंदर था, मैंने ही ना पहचाना। नज़रें ढूंढती है उसे, दिल चाहता है उसको, वो कहीं बाहर नहीं अंदर ही बसा होता है। निरंकार की तलाश में हम बिखर जाते हैं, जबकि वह हर कदम हमारे साथ होता है। हर एक दिन एक नया मौका है खुद को और दुनिया को बेहतर बनाने का। अगर हम अपने भीतर बदलाव लाते हैं तो वही बदलाव बाहर भी दिखेगा। आखिरकार उसकी सफलता दूसरों के दिलों में जगह बनाने में है, न कि सिर्फ अपने व्यक्तिगत लक्ष्य को पाने में है। दिल से दिल मिलते हैं और यही वह कड़ी है जो हमें जोड़ती है, सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए हम इसे महसूस करें। सत्संगत जी, क्योंकि जब तक आप खुद को प्यार नहीं करते तब तक आप दूसरों से सच्चा प्रेम नहीं कर सकते। हम उसे खोजते हैं आकाश में, जबकि वह तो हमारे दिल के पास है। बिना शब्दों के वह हमें समझता है, वही कभी नज़र नहीं आता। हर रुकावट में, हर मोड़ पर वह साथ होता है, चाहे हम देखें या ना देखें, निरंकार की राह पर चलना है। सत्संगत जी, पर जब हम खुद से जुड़ते हैं वही रोशनी राह हो जाती है, वही राह रोशन हो जाती है। हम जो देखते हैं वही हमें मिलता है। अगर हम अच्छाई और प्रेम की बौछार करोगे तो वही हमारे जीवन में लौट कर आएगी। सत्संगत जी, यही कानून है, यही संतुलन है। इसलिए अगर हम सच में किसी का दिल जीतना चाहते हैं तो हमें पहले खुद के दिल को खुला रखना होगा सत्संगत जी, और हमें दूसरों के दिलों में प्यार और सम्मान के बीज बोने होंगे। सत्संगत जी, आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है, अगर आप अपने अंदर शांति और संतुलन बनाए रखते हैं तो वह दुनिया आपके लिए कोई भी जटिलता पैदा नहीं कर सकती, क्योंकि आपकी असली ताकत आपके भीतर ही शांति है सत्संगत जी, जो किसी बाहरी ताकत से नहीं बल्कि आपके आत्मविश्वास और विश्वास से आती है। आप कभी महसूस करते हैं जब आप बिल्कुल शांत होते हैं तो अचानक एक गहरी आंतरिक शांति का एहसास होता है सत्संगत जी। वह सफलता होती है जब निरंकार आपके भीतर प्रकट होता है। हम इसे अनुभव कर सकते हैं, पर हम अक्सर इसे ढूंढने के बजाय बाहर की चीज़ों में खो जाते हैं। कभी सोचा है कि जिस तरह से आकाश में तारे हैं वैसे ही हमारे भीतर भी एक सितारा छुपा हुआ है जो निरंकार है, यह हमारे अंदर है, बस हमें उसे देखना और महसूस करना होता है सत्संगत जी। सूरत में नहीं मगर एक छाँव सा है, हर पल में बसा वो खुशबू सा है, हम समझे नहीं, वो कोई दूर नहीं, वो दिल की गहराइयों में छिपा सा है। हर आंसू में, हर मुस्कान में बसा था, सदा सबके लिए छपा था। हमें कभी नहीं लगता, फिर भी हर कदम पर निरंकार हमारे साथ। हमें बस उसे महसूस करना है। न जाने कितनी बार उसे ढूंढा मैंने, हर चेहरे, हर रास्ते में खोजा मैंने, मगर जब दिल ने सुकून पाया तब समझा निरंकार मेरे अंदर था। मैं नहीं पहचान पाया। नज़रें ढूंढती है उसे, दिल चाहता है उसको, वह कहीं बाहर नहीं अंदर ही बसा होता है। निरंकार की तलाश में हम बिखर जाते हैं, जबकि वह हर कदम हमारे साथ होता है। जो भी ना मिले, जो कभी ना मिले वही पास होता है। निरंकार तो वही है जो हमारे पास होता है। दुनिया सब खत्म हो जाती है जब हमें एहसास होता है कि वह हमारे साथ होता है। सत्संगत जी दास के द्वारा कही गई कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में साथ संगत जी अपने विचार साझा जरूर करें। और दास को आशीर्वाद दे कि हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूँ। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।